ऐसा कैसे हो सकता है कि सपा मुखिया किसी बारे में कुछ बात कहें और उस पर यहाँ पर राहुल गांधी ना बोले कुछ। जी हाँ, तो आपको बता दें राहुल गांधी ने भी यहाँ पर नोटबंदी पर सरकार को घेरा है और क्या क्या उन्होंने कहा है इस पर चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोटबंदी के 8 साल पूरे होने पर एक बार फिर से इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए नोटबंदी के बाद भी आज भारत में नकदी का उपयोग पहले से अधिक है। नोटबंदी का उद्देश्य नकदी पर निर्भरता को कम करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था, लेकिन इसका अपेक्षित यहाँ पर जो है असर नजर नहीं आता है। उन्होंने एक्स पर लिखी अपनी एक पोस्ट में दर्ज किया है कि विशेषज्ञों का मानना है कि नोटबंदी से सूक्ष्म और लघु और साथ ही मध्यम उद्यम एसएमई और जो है अनौपचारिक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से बाजार में कई बड़े व्यवसायों और एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है। अर्थ जगत के जानकारों के यहाँ पर मुताबिक देश में गलत नीतियों के कारण व्यापार जगत के लिए डर का माहौल बना हुआ है। इससे देश की आर्थिक क्षमता कमजोर हो रही है। भारत की आर्थिक प्रगति के लिए ऐसी नई नीति की जरूरत है जो निष्पक्ष और यहाँ पर स्वतंत्रता को जो है वो बढ़ावा दे और छोटे व ईमानदार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर दे। बता दें कि 8 नवंबर साल 2016 की यहाँ पर तारीख देश में एक बड़े फैसले और यहाँ पर जो है बदलाव की गवाह है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलने से बाहर हो गए थे। सरकार के इस फैसले से देश में काफी उथल पुथल मची, लेकिन फिर नए नोट करेंसी मार्केट का हिस्सा बने। साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद से तब तक देश में कैश सर्कुलर 71.84% बढ़ चुका था। 8 नवंबर साल 2016 को जब नौटंकी यहाँ पर शुरू हुई, ऐसा यहाँ पर कहना था यहाँ अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा तभी यहाँ पर नोटबंदी की भी शुरुआत और घोषणा हुई। उस समय 4 नवंबर साल 2016 को देश में 77.7 लाख करोड़ रुपए का कैश मौजूद था, जबकि यहाँ पर 29 अक्टूबर साल 2021 से ये बढ़कर 29 यहाँ पर जो है 0.17 लाख करोड़ रुपए का पहुंच गया है। यानी साल 2021 में नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़त हुई है, जो साल 2022 में यानी कि नोटबंदी के छठे साल में बढ़कर करीब 72% तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले पर अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।